वॉर टू मूवी की स्टार्टिंग होती है जब अपने कबीर जाते हैं जापान में एंड वो वहाँ पर किसी एक अपने बंदे को मार देते हैं जो कि उनके लिए एनिमी था। उसको मारने के बाद उसकी सारी जगह को डिस्ट्रॉय कर देते हैं एंड देन हमें ये पता चलता है कि कबीर अभी फ़िलहाल दूसरे देश में हैं एंड वो जो है वहाँ पर काम करता है। एंड तभी हमें ये भी दिखाई देता है कि जो कियारा आडवाणी हैं जो कि कर्नल लूथरा की बेटी हैं, वो एयर फोर्स में हैं एंड उनको मेडल वगैरह मिलता है। एंड इसके बाद हमें ये दिखाई देता है कि तभी कर्नल को डांस करते वक्त एक फ़ोन आता है एंड वो उस फ़ोन को पिक करता है बाहर जाके एंड तभी उसको उठा लेते हैं लोग। एंड फिर जाकर हमें ये दिखाई देता है कि उनको उठाने के बाद उनको ऋतिक रोशन को एक अलग मिशन पर भेज देते हैं एंड वहाँ पर उस जगह पर जब वो जाते हैं तब उनके सामने बहुत सारी कंट्रीज़ के कुछ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिसमें एक इंडिया का भी बंदा होता है जो कि एक कल की नाम से टीम करते हैं, उनको ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं। एंड वो जो है यहाँ पर कहते हैं कि कर्नल लूथरा को पकड़ा है तो अभी फ़िलहाल वो कहते हैं कि कबीर तुम हमारी टीम को जॉइन करो। एंड वेल यहाँ पर वो कहते हैं कि तुम हमारी टीम को जॉइन करो, ऐसे वो सभी कहते हैं। एंड तभी उनको जो है कबीर को दिखाते हैं कि तुम्हें इस बंदे को मारना है। एंड उस बंदे को जब वो रिवील करते हैं तो वो कर्नल लूथरा होता है एंड कर्नल लूथरा देखने के बाद उसके ऊपर थूकता है। एंड तभी कहानी पीछे चलती है एंड पता चलता है कुछ साल पहले की कि अपने कबीर को समझा रहे होते हैं कर्नल लूथरा की कैसे कली नाम की टीम है जो कि इंडिया के लिए भी खतरे की है, जो कि अभी फ़िलहाल उनके इंडिया में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि इनको सपोर्ट करते हैं। तो एक बहुत बड़ा मिशन है जिसके अंदर तुम्हें जाना होगा, अच्छाई बुराई सारी मिटाकर तुम्हें इसमें आना होगा। तो वो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं एंड कुछ इस तरीके से प्रेजेंट में कहानी ख़त्म होकर पास में कहानी ख़त्म होकर प्रेजेंट में चली जाती है। एंड इसके बाद जो है अपने कबीर जो है कर्नल लूथरा को मार देता है एंड फिर एक बंदा वीडियो भी निकालता है जिसको कि कियारा आडवाणी को दिखाने के बाद वो देखती है कि वो कबीर है, उसे पता है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ पहले प्यार करते थे। एंड देन जब उनका जो है देहांत हो जाता है तो उनके जो फेयरवेल होता है वहाँ पर हमें दिखाई देता है कि अब उनकी जगह आ चुके हैं अपने अनिल कपूर। एंड वो यहाँ पर कहते हैं कि वो आ चुके इस जगह पर, तो कियारा आडवाणी भी उनकी टीम को ज्वाइन करती हैं एंड एज अ वो फैमिली पर्सन तो नहीं बट एज अ वो जो है सोल्जर ज्वाइन करती हैं। एंड इसके बाद वो जो है एक और बंदे को ऐड करते हैं जो कि होते हैं अपने जूनियर एनटीआर। एंड इसके बाद उनका एंट्री सीक्वेंस वगैरह होता है एंड इसके बाद ये कहते हैं कि अभी उनको जो है वो एक जगह पर अपने कबीर को देखते हैं जो कि किसी अलग देश में थे। तो वहाँ पर उनके साथ जो है कबीर सबसे पहले उनकी जो वो एक फ्रेंड थी या फिर जो हमें दिखाई गई थी वॉर मूवी में वो होती हैं। एंड इसके बाद हमें दिखाई देता है कि वो दोनों मिलने वाले होते हैं बट यहाँ पर उनको ये बात पता चलती है कबीर को कि कोई लोग हैं उनके ऊपर नज़र रखे हुए। तब वो जो है गाड़ी में दोनों बैठकर वहाँ से निकलते हैं एंड जूनियर एनटीआर उनके पीछे आते हैं। एंड इसी बीच में कियारा आडवाणी के साथ भी उनका फेस ऑफ फाइट होता है एंड देन हमें ये दिखाई देता है कि जो है अपने किसी तरीके से ट्रेन वगैरह से बचकर अपने जो है ऋतिक रोशन वहाँ से निकल जाते हैं पानी में कूदकर। एंड इसके बाद हमें ये दिखाई देता है कि वो अब ऑफिशियली कली को ज्वाइन कर चुके हैं। एंड इसके बाद हमें दिखाई देता है नेक्स्ट शॉट में कि वो जो है मिलने जाते हैं अपने अपने जो कबीर है वो मिलने जाता है जूनियर एनटीआर से एंड एक जगह पर वो बैठते हैं बात करते हैं एंड अपने जो जूनियर एनटीआर को सारा का सारा मामला बताते हैं कि क्या कली है ये पूरा का पूरा प्रोग्राम। एंड इसके बाद ये दोनों एक साथ ही इस मिशन को करने चलते हैं एंड इसके बाद इनके बीच डांस भी होता है। एंड देन एक नेक्स्ट मिशन दिया जाता है अपने कबीर को कि एक जो है कोई एक और ऐसा पर्सन होता है जिसकी फैमिली को मारना होता है, उसकी वाइफ को मारना होता है।
तो कबीर इसके लिए जाता है एंड ये जूनियर एनटीआर को भी वो पहले बता देता है एंड हमें ये दिखाई देता है कि तब वो जाते हैं एरोप्लेन में उनको मारने के लिए एंड उनकी ड्रिंक में, फैमिली की ड्रिंक में कोई दवा मिलाई जाती है, उससे वो जो है वहाँ पर गिर जाते हैं एंड अपने जो जूनियर एनटीआर है वो उनको बचाने के लिए आ जाते हैं एंड कबीर के लोग उनको मारते हैं एंड कबीर भी जूनियर एनटीआर की मदद करता है एंड दोनों जाते हैं एंड वो जो है सेफुली बचा लेते हैं। बट तभी अपने ऋतिक रोशन जो हैं वहाँ पर होते हैं तो जूनियर एनटीआर उन सभी फैमिली मेम्बर्स को मार देते हैं एंड अब ना कबीर शॉक में होता है कि ऐसा क्यों किया एंड देन तब वो जो एक पैराशूट देते हैं अपने ऋतिक रोशन को एंड कहते हैं कि कबीर तू भाग जा यहाँ से एंड तभी उनको ये हमें दिखाई देता है कि ये जो ऋतिक रोशन के दोस्त है यानी जो कबीर का दोस्त है वो है अपना जूनियर एनटीआर जो कि रघु है उसका नाम एंड ये बचपन की कहानी उनको थोड़ी सी हिट होती हैं एंड अपना जो ऋतिक रोशन है वो धक्का देते हैं अपने ऋतिक रोशन को एंड इसके बाद पैराशूट खुलता है एंड देन दोनों के बीच का ऐसा एक हमें फेस ऑफ सा मतलब साइड बाय साइड ऐसा दिखाई देते हैं दोनों के फेसेस एंड इंटरवल हो जाता है एंड देन इसके बाद हमें बैक स्टोरी पता चलती है कि कैसे जूनियर एनटीआर ने बचाया था अपने बचपन में अपने कबीर को एक छोटे से किसी गांव में वो हुआ करते थे, अनाथ थे एंड उन्होंने मदद करी, गुंडों से बचाया एंड इसके बाद दोनों को जो है एक ही किसी तरीके से ही जो है अपने जेल में चले जाते हैं एंड इसके बाद वहाँ पर ही कर्नल लूथरा आ जाता है एंड वो कहता है कि तुम अब इसके बाद जेल में जाओगे एंड इसके बाद वो बहुत सारे लोगों को बच्चों को कहते हैं कि तुम में से किसी को सोल्जर बनना है तो उनको चुनते हैं एंड उन सभी में से 2 लोगों को चुनने वाले होते हैं। तो यहाँ पर कर्नल लूथरा को सबसे बेस्ट वहाँ पर जो लगते हैं जो सबसे टेस्ट वगैरह में सबसे पास होते हैं वो तो एक होता है कबीर एंड दूसरा एक और दूसरा बच्चा होता है। बट यहाँ पर रघु को तब गुस्सा आता है क्योंकि वो सीधा कर्नल से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों, मुझे क्यों नहीं चुना, मैं सब में फर्स्ट था। तो कर्नल कहता है तुम्हारे लिए हमेशा तुम फर्स्ट हो बट कबीर के लिए इंडिया फर्स्ट है एंड वेल इसके बाद दोनों के बीच झगड़े होते हैं कबीर एंड रघु के बीच एंड रघु जो है वहाँ से निकल जाता है जेल से एंड कहता है कि हमेशा मेरे लिए मैं ही फर्स्ट रहूँगा एंड इसके बाद वहाँ पर जब वो गायब होता है तो तब तक ऋतिक रोशन को आज तक वो जो है मिला ही नहीं जाता एंड फिर जाकर वो प्लेन में वो जो है दिखाई देता है। तो इसके बाद हमें ये दिखाई देता है कि अपने जो ऋतिक रोशन है वो जाते हैं जो इंडिया के अंदर जो मेन बंदा था जो कि कली में लेकर आया था ऋतिक रोशन को उसको ही वो मार देते हैं एंड सबके सामने वो प्रोग्राम में जो भी बाकी देश होते हैं उनको वो दिखा देते हैं एंड वो मारते तो नहीं है बट यहाँ पर तभी अपने एनटीआर वहाँ पर आते हैं एंड जूनियर एनटीआर वो जो है उस बंदे को मारते हैं एंड वो कहते हैं कि वो अब उसकी जगह लेने वाले हैं एंड वेल इसके बाद जो है हमें इन दोनों के बीच फिर एक बार चेस सीक्वेंस दिखाई देता है बोट में एंड देन यहाँ पर जब ये बातें पता चलती है कि अपना फिर एक बार एनटीआर फेल होते हैं कबीर को कैच करने में तो तब हमें ये दिखाई देता है कि यहाँ पर से अपना फिर एक बार कि जो है ये अनिल कपूर कियारा आडवाणी वगैरह एनटीआर सभी ऋतिक रोशन को ही ढूंढ रहे हैं बट तभी हमें वहाँ पर एक रिंग भी दिखाई देती है फ़ोटो में। तो वहाँ पर कियारा आडवाणी का फिर एक बार वो जो है हमें सीन दिखाई देता है कि गाने वाला एंड इसके बाद वो फिर एक बार मिलती है एंड वो कहती है कि बैक स्टोरी में ये होता है कि ऋतिक रोशन को जाना पड़ता है रॉ में। तो इसके बाद उनके बीच जो है वो जो है प्रपोज़ कर रही होती है बट ये चीज़ें अच्छे तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाती एंड इसके बाद फिर अपने ऋतिक रोशन पास्ट के अंदर जाने के बाद अब प्रेजेंट में फिर एक बार मिलते हैं सारा प्लान उसे समझाते हैं एंड उधर दूसरी तरफ अपना रघु जो है यानी जूनियर एनटीआर अब इंडिया की लीड बन चुके हैं उस कली प्रोजेक्ट में एंड फिर इसके बाद हमें ये दिखाई देता है कि जो यहाँ पर अपने जो फिर एक शॉट में आता है कि अपने कियारा आडवाणी एंड कबीर जो है कहीं जा रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग उनके ऊपर अटैक कर रहे थे तो सेव करने के लिए अनिल कपूर आते हैं एंड वहाँ पर हमें ये पता चलता है कि पहले ही कर्नल लूथरा ने अपने अनिल कपूर को बताया है कि तुम्हें जो है किस तरीके से कबीर के ऊपर ही भरोसा करना चाहिए एंड इसके बाद हमें ये दिखाई देता है कि यहाँ पर से जो अपने प्राइम मिनिस्टर होते हैं
उनको अब जो है लेकर जाने वाले होते हैं, तो उनको सबसे पहले तो अपने ऋतिक रोशन मार देते हैं एंड जूनियर एनटीआर की भी छाती पर गोली मार देते हैं। एंड अब ये सारी बातें जब कली को समझ आ जाती है बाकी देशों को, तो वो हॉस्पिटल में ये दिखाते हैं कि अब तुम जो है यहाँ से जाने वाले हो। एंड लेकिन तभी जो है यहाँ पर अपने एनटीआर जो है सभी से 24 घंटे का वक्त मांगते हैं कि वो जो है ऋतिक रोशन को भी ख़त्म करेंगे एंड इंडिया के प्राइम मिनिस्टर वगैरह सभी को ख़त्म करेंगे। तो पहले इसके बाद हमें दिखा देता है कि कबीर का कॉल आता है अपने रघु को एंड वो कहता है कि फाइनल एक जो है दोनों के बीच बैटल होती है एंड यहाँ पर वो लोकेशन वगैरह बताते हैं। तो इनके बीच हमें आखिर फाइट दिखाई देती है एंड इसके बाद वो जो है अपने रघु टाइगर श्रॉफ का जो कैरेक्टर था या फिर बाकी सारे लोग सभी का हमें वहाँ पर जो है रेफरेंस दिखाई देता है फ्लैशबैक का थोड़ा थोड़ा। तो इनके बीच एक अच्छी खासी फाइट होती है एंड वही दूसरी तरफ जो है अपने इसी फाइट के बीच में जो हमें बैक में ये भी दिखाया जाता है कि किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर बच भी जाते हैं एंड प्लेन में वो दोनों सारे के सारे बचा लेते हैं कियारा आडवाणी एंड अनिल कपूर उनको। एंड इसके बाद हमें ये दिखाई देता है कि यहाँ पर से कि जो हमें एंड में कि किस तरीके से ऋतिक रोशन जो जूनियर एनटीआर को बीच में उनके पेट में जो है वो बर्फ़ का नुकीला पार्ट लग जाता है। तो पहले इसके बाद हमें ये दिखाई देता है कि दोनों के बीच इमोशनल बातें वगैरह होती हैं एंड फिर हमें ये पता चलता है कि वो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं सभी को कि ऑलरेडी जो अपने जो जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर है एज अ लीडर एज अ सोल्जर वो मर चुका है एंड ऐसा सारे इंडिया के सामने रिप्रेजेंट करा जाता है। बट थोड़े टाइम बाद देखता है कि जूनियर एनटीआर का जो रघु का कैरेक्टर है मतलब वो तो ज़िंदा है बट अब दुनिया के सामने जो है रघु ज़िंदा है एंड कबीर। एंड इसके बाद दोनों अलग अलग अपने रास्ते जाते हैं एंड आखिर में हमें ये भी दिखाई देता है कि वो जो है फिर एक बार कबीर अपनी कियारा आडवाणी के साथ आ जाते हैं एंड एंड में हमें ये भी दिखाई देता है कि वायर स्पाई यूनिवर्स की नेक्स्ट फिल्म अल्फा जहाँ पर एक बच्ची के का जो है कंधे के ऊपर अपने जो है जो बॉबी देओल है वो जो है अल्फा का साइन गुदवा देते हैं क्योंकि वो खुद गुदवाते हैं एंड वो जो है यहाँ पर से इस बच्ची को कहते हैं कि अल्फा जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है वही स्टे करेगा एंड कुछ इस तरीके से वो नेक्स्ट मूवी को एक तरीके से ग्लिम्स के थ्रू बता देते हैं। तो कुछ इस तरीके से होती है ये वायर स्पाई यूनिवर्स की मच एंटिसिपेटेड वॉर 2 मूवी की कहानी। बाकी वाला आपने वॉर 2 फिल्म देखी या फिर नहीं कमेंट में ज़रूर बताना एंड वेल थैंक्स फॉर वॉचिंग।